यही गूंज इस शहर में सुनाई देती है और इस शहर की पहचान यहाँ की आध्यात्मिक विरासत के साथ तो है ही, राजनीतिक विरासत भी बहुत खास हो जाती है। श्री कृष्ण की जन्मभूमि है ये, राजनीति का महत्वपूर्ण गढ़ है ये। अब आप सभी समझ गए होंगे मैं इस समय कहाँ पर मौजूद हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ नैना यादव। इंडिया डेली लाइव की टीम चुनावी यात्रा करते करते आप पहुंची है श्री कृष्ण की जन्मभूमि यानी कि मथुरा में। जगह जगह चर्चा चुनावों की भी है क्योंकि यहाँ पर चुनावी समीकरण बेहद दिलचस्प होते हैं। हालांकि अभी तक अगर देखा जाए पिछले 2 बार के चुनावों में बीजेपी प्रत्याशी अभिनेत्री हेमा मालिनी प्रचंड बहुमत के साथ में चुनावी मैदान में उन्होंने जीत दर्ज कराई। लेकिन क्या इस बार भी वही तस्वीर है? क्या इस बार भी राहें उतनी ही आसान है? क्या है मुद्दे, ये जान लेते हैं। सबसे पहले आइए महाराज जी, आप ही से शुरू कर लेते हैं। जय श्री राधे। जरा बताइए कि इस बार आखिर क्या रंग नजर आ रहा है? ऐसा है कि मथुरा की बात करें तो बाकी बात ये पूरे भारत की है जी। यहाँ पूरे भारत में एक ही रंग नजर आ रहा है और वो है भगवा। अच्छा। और आज से लेके यानी पिछले 10 साल बीत गए हैं, उसकी कहानी हम नहीं पढ़ेंगे। आज से लेके अब आने वाले 50 सालों तक कम से कम पूरे देश में भगवा ही नजर आएगा। और हम तो उन लोगों का आह्वान करते हैं कि जो भगवा से दूर हैं वो इस रंग में शामिल हो जाएं तो ही अच्छा है, अन्यथा सब बेरंग ही हो जाएंगे, ये बात निश्चित है। लेकिन इस बार कुछ नाराजगी भी थी, ऐसा है कि इस बार भगवा की ही जीत यहाँ पर नजर आ रही है या कुछ अलग तस्वीर भी है? इस बार के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सर्वाधिक मतों से जीतेंगे। अच्छा। मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, लेकिन लोग राष्ट्र प्रेम के रंग से सराबोर हैं। लोग देख रहे हैं देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, देख रहे हैं सेना की मजबूती, देख रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देख रहे हैं विदेशों में भारत की छवि, देख रहे हैं हमारा बढ़ता हुआ विदेशी मुद्रा का भंडार। इन सब के चलते हुए सब लोग एक ही रंग में हैं। ये शहर में काफ़ी मुद्दे हैं जिनकी लोग चर्चाएं नहीं करते हैं, जैसा कि बंदरों की समस्या सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। यमुना शुद्धिकरण को लेकर कोई बात नहीं करता है और काफ़ी जाम की समस्या भी सबसे ज़्यादा है। 2 बार से हेमा मालिनी जी सांसद रह चुकी हैं पर ग्राउंड पे कोई काम नहीं हुआ है अभी तक। मुझे बताइए मथुरा का जो युवा है वो क्या सोचता है? अरे आगे आ जाओ, युवा कहाँ डरता है भाई? ये बताओ कि अच्छा युवा क्या सोचता है, वो किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस बार वोट डालने की तैयारी में? मैं तो बेरोजगारी के ऊपर वोट डालने के, बेरोजगारी बहुत है। जब पढ़ लिख के भी जो भी युवा पढ़ रहे हैं, इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद भी उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। इस विषय पर कुछ किया जाए, इस विषय पर देखा जाए कि कुछ क्या करा, उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से युवा को वो देखा जाए, क्योंकि ना कि सोर्स के हिसाब से पैसे देकर जॉब लग रही हैं। जो बड़े बड़े 80 हैं उनको पैसे देकर उनके बच्चों की जॉब लग जाती है, सरकारी जॉब लग जाती हैं। इस विषय पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। बेरोजगारी काफी कुछ खत्म हुई है, हर साल खत्म हो रही है। आज की तारीख में बेरोजगार है कौन है? कोई समस्या इतनी मिलती है कि कोई मिलता नहीं है। अरे बेरोजगारी क्या दिखती नहीं है? मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे सब एक तरफ तस्वीर नजर आती है, सिर्फ क्या यहाँ पे मथुरा में हिंदुत्व का मुद्दा नजर आता है, बेरोजगारी जैसी कोई तस्वीर नजर नहीं आती? युवा भाई तो कह रहे हैं मथुरा में कोई भी हिंदुत्व का या बेरोजगारी की समस्या नहीं है। यहाँ की जो जनता है वो मोदी जी ने जो विकास किया है, जैसे और लोगों ने भी बताया, इस विकास को देखकर लोगों के दिमाग में ये बात आ गई है कि यही सरकार जो है विकास कर सकती है और हर आदमी चाहता है कि मेरे देश की सड़कें सही हों। लेकिन एक और बात मुझे बताइए जरा, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा था कि एक तरफ राम मंदिर बना, दूसरी तरफ श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद जो है, क्या ये मुद्दा भी इस बार चुनाव में रहने वाला है? देखिए, मुद्दों की अगर बात करें तो श्री राम जन्मभूमि या श्री कृष्ण जन्मभूमि हमारे लिए मुद्दे नहीं है, हमारे लिए आस्था का प्रश्न है। और आस्था राजनीति से ऊपर होती है। तो ये तो निश्चित है, क्योंकि जिस तरह से अटल अखंड सरकार दिखती है, जिस तरह से वादाओं को निभाने वाली सरकार दिख रही है, जैसे उन्होंने वादा किया कि अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा, वहाँ बना। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, होरी के रसिया की जय। के सब लोगों ने चुनाव को भी होरा ही बना दिया है। कैसे बताइए तो? वो ऐसे बना दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट यहाँ निश्चित हो चुके हैं और कांग्रेस को यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है महाराज। अच्छा। ऐसी कंडीशन यहाँ की है। मैंने तो अपना मोबाइल बंद कर दिया है, कहीं मुझे जबरदस्ती पकड़ के टिकट ना दे दे कांग्रेस। तो हाँ, इसलिए ये स्थिति है, यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी पैदा नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ जो जीत होनी है भाजपा की, वो
ऐसी ऐतिहासिक जीत होनी है जो आज से पहले कभी नहीं हुई। लेकिन चुनाव की चर्चा भी है। भाई साहब ने कहा कि भाई यहाँ पर तो एक तरफा माहौल है, कांग्रेस नजर ही नहीं आती। प्रत्याशी के लिए फोन आ रहा है क्या? नहीं, मैंने स्विच ऑफ कर लिया है, कहीं जबरदस्ती टिकट ना दे दें। अब की बार सत्ता से बाहर, अब की बार सत्ता से बाहर बिल्कुल। कौन? इंडिया इंडिया गठबंधन जीतेगा। जीतेगा। जीतेगा, अरे 100% अच्छा चलिए, जीतेगा। मुझे कोई तो मिला। इतना ही जीतेगा। बात बताइए। लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि यूनिटी नहीं है, ऐसा है क्या? काय की यूनिटी नहीं है, सबकी यूनिटी है। सबका मैनिफेस्टो बना हुआ है, सबका अलग अलग है। जनता की लड़ाई लड़ रहा है इंडिया गठबंधन। लेकिन यहाँ सत्ता के दलाल है, पूंजीपतियों के दलाल है, लेकिन सब आप कुछ पैसे दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि मथुरा में इस बार ये तस्वीर बन सकती है? हेमा मालिनी है यहाँ से प्रत्याशी? हेमा मालिनी बाहर की प्रत्याशी है, जनता उससे खिलाफ है। कभी आते नहीं जनता के बीच में, वो जनता की समस्या उसको लेना देना नहीं है, इसलिए हेमा मालिनी हारे। जब 10 घंटे मजदूरी करके आता है तो वो मीडिया के चैनल पे कैसे आएगा? आप बताइए मुझे, आप खुद समझदार हैं। ये इस जनता का इस देश में इस समय इतना बुरा हाल है। एक चीज बढ़ा दीजिए आप, डीजल और पेट्रोल बढ़ा दीजिए, पूरी जनता पे महंगाई का मार पड़ जाएगी। क्या 64 रुपए का डीजल जब था तब लोगों ने बहुत हल्ला मच, मैं किसी पार्टी का नाम से, मेरे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मैं एक आम आदमी हूँ। 64 रुपए का डीजल था तब लोग कहते थे कि बहुत महंगाई है। थी कि नहीं थी? आप बताइए मुझे, थी महंगाई? और आज डीजल किस भाव है? एक बात। दूसरी बात, दूसरी तरफ से ये समझाते हैं कि राज्य सरकारें टैक्स बढ़ाती हैं। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना टैक्स है, यूपी गवर्नमेंट का टैक्स कितना है? आप वो बताएं, आप बताएं कि यूपी टैक्स कितना है और उसका टैक्स कितना है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये सब क्लियर हो जाएगा जब मुद्दा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, हाथ में है। यूपी में सरकार किसकी है? बहुत कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, वहां बड़ा हुआ है। यूपी में सरकार किसकी है? आप बताइए मुझे। बीजेपी की। सेंटर में सरकार किसकी है? भाई ये बहुत जेन्युइन मुद्दे हैं हमेशा। एक मुद्दा और है, मैं इस पे थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा, जो उन्होंने ये कहा है बिल्कुल सही कहा है। एक मुद्दा और है, यमुना जल स्वच्छता। यमुना का जो जल है, आज जो यमुना बह रही है और इससे पहले जो बह रही थी, आज जो यमुना के लिए जो पैसे आवंटित किए जाते हैं उससे यमुना का जल साफ नहीं हो पा रहा है। इसका क्या कारण है? नेता इस पैसे को गंवा जाते हैं या खा जाते हैं, लेकिन जिस तरह से यमुना का स्वच्छ जल होना चाहिए उसको परिवर्तन होना चाहिए। कहने की वाली बात है कि जब चुनाव आते हैं तो सारी चीज़ें अच्छी कर दी जाती हैं, पेट्रोल के कम रेट कर दिए जाते हैं, सिलेंडर के कम रेट कर दिए जाते हैं। राजस्थान में जाके घोषणा कर दी जाती है कि हम 5 साल तक के लिए फ्री राशन देंगे, आपको बिजली के लिए 300 यूनिट फ्री देंगे। यूपी में क्यों नहीं दे रहे हैं? केंद्र सरकार में आपकी सरकार है, राज्य में सरकार है आपकी, लेकिन आप नहीं सुनेंगे, आप वोट नीति दिखाते हैं। देखिए ये बड़ी बात और ये बहुत काम की बात बोली। आपको लग रहा है इस बार सच्चाई ये है कि देशी घी के भाव बढ़ते चले जा रहे हैं, गेहूं के भाव भी अकॉर्डिंगली बढ़ते चले जा रहे हैं, लोगों की आमदनी भी बढ़ती चली जा रही है। इस पर मैं बताऊंगा आपको, बोलने दी नहीं, इस पर मैं बताऊंगा, इनको जवाब दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप ये कहते हैं कि हम गरीबों को फ्री राशन, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि वो गरीब परिवारों को अनाज फ्री दे रही है, क्यों फ्री दे रही है? हैं? उनको पैसे से देना चाहिए, उनको फ्री देने का क्या मतलब है? देखिए, अभी आपने कहा घी के भाव बढ़ रहे हैं, गेहूं के भाव बढ़ रहे हैं, वो कौन तय करता है? इनसे पूछा जाए। सरकार बैठी तय करती है, न कि वो किसान जो खेत में हल चलाता है, उसकी मजदूरी भी नहीं मिल पाती, न्यूनतम उनकी मजदूरी नहीं मिल ये पाती। नाराजगी ये है जिसकी मथुरा बात में। कर रहे हैं उनको मैडम, मजदूरी नहीं मिल पाती है। मैंने ये घी के भाव ये बीच में मैंने बैठ के अपना दलाल बढ़ाते हैं। मैंने अपना घर बनवाया था, तब जो लेबर थी वो 80 रुपए पर डे थी। आज लेबर 600 रुपए है, लेबर आज 600 रुपए है, 80 से 600 हो गए। जो मिस्त्री हुआ करता था, जिसको समय के हिसाब से बढ़ेगी महंगाई, तो लेकिन आमदनी भी तो बढ़नी चाहिए। क्या मथुरा की जनता की आमदनी भी बढ़ी है, आमदनी भी बढ़ी है। ये बात इन्होंने, देखिए आप एक सेकंड, आप कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है, 80 रुपए का मजदूर था, आप नहीं कहते अपने कि ये कपड़ा जैकेट कितने की बनती थी फैक्ट्री में, आज कितने की बेच रहे हैं? ये उसे नहीं बताएंगे, ये मैं बताता हूँ आपको। महंगाई इस समय कोई मुद्दा नहीं है। देखिए सारे मुद्दे वही हैं। सब आगे की क्योंकि तरफ महंगाई इसलिए मुद्दा नहीं है कि गवर्नमेंट ने जो लोग महंगाई से त्रस्त हैं, वो लोग दारू पी के पड़े हुए हैं, उनको फ्री की चीनी चावल मिल रहा है और वो काम करना ही नहीं चाहते हैं। उस दारू को बंद कराना नहीं चाहती है सरकार, क्योंकि उससे टैक्स सबसे ज्यादा आता है। उनको जो राशन दिया जा रहा है वो फ्री क्यों दिया जा रहा है? अगर वो दारू पी रहे टैक्स, हैं- सुनिए, जिस टैक्स की ये बात कर रहे हैं सबसे ज्यादा टैक्स उस दारू वाला देता है, ये नहीं देते। से पूछा जाए कि ब्रजवासी की मिठाई कै दिन खाते हैं हफ्ते में? हाँ, मैं वही इनसे पूछा जाए। ये महंगाई बता रहे हैं, इनके घर पे हर हफ्ते ब्रजवासी की मिठाई आती है, और पहले पूछो बचपन में कितनी दिन में खाते थे। बात ये आया हूँ कि महंगाई से लोग परेशान हैं,
वास्तविक परेशान है। एक मिनट, महंगाई से लोग परेशान हैं और सिर्फ पब्लिक को मूर्ख बना करके ठगा जा रहा है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। जिससे भी पहले भी आए उन्होंने भी ठगा, और ये जो आया है ये उससे भी ज्यादा ठग रहा है। पब्लिक को मूर्ख बनाया जा रहा है, बंदरों को। तो क्या इस बार ये वाला मुद्दा रहेगा? बिल्कुल रहेगा। क्या हेमा मालिनी हैट्रिक लगाएंगी? और हेमा मालिनी तो ऐसा ना कि जो ऊपर से लेकर के नीचे तक सारे चोर नी के लोग बैठे हुए हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या सपा का गढ़ बनेगा? ये सपा का गढ़ बनेगा या नहीं बनेगा ये नहीं कह सकता। बाकी लोग त्रस्त हैं, लोगों को कोई भी सुविधाएं नहीं है। सिर्फ ये राम नाम, कृष्ण, पुलवामा, इनमें लोगों को बांट दिया गया है और मूर्ख बनाकर बंदरों को दाने डाले जा रहे हैं कि बंदरों को पकड़ के लाइए और बंदरों को पकड़ के लाकर के वोट डलवाइए। हर आदमी का अपना पर्सनल मैटर होता है, धर्म का। ये लोगों ने उसे राजनीति में घुसेड़ दिया, ये मैं कहता हूँ बहुत गलत है। इसको बाहर निकाल के अगर जो अपनी आस्था को भूल जाता है, अपने पूर्वजों की और अपने भगवानों की, मैंने भूलने की बात, उस चीज को, विरासत को भूल जाता है, वो देश कभी तरक्की नहीं करता। आस्था सभी की है, आस्था सभी की है, लेकिन आस्था के नाम पे सियासत, आस्था के नाम पर सियासत करना गलत है। वही कह रहे हैं हम। आज की स्थिति में हमें बिल्कुल ये तो सोचना ही है कि हम किस तरीके का देश चाहते हैं। मैं लोकतंत्रवादी हूँ, मैं संविधानवादी हूँ। मुझे लगता है कि हमारा लोकतंत्र सबसे अच्छा, हमारा संविधान सबसे अच्छा है। और लोकतंत्र और संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि हर आदमी को के अपने अधिकार है, अपने कर्तव्य है, और हमको एक सीमा में रह के कार्य करना चाहिए। जैसे आप मुझसे पूछे किस पार्टी के समर्थक हो, किसके विरोधी हो। आपके नेता तो बीजेपी में चले गए, वो एक अलग विषय से। मैं केजरीवाल को ले लेता हूँ। कुछ लोग केजरीवाल के विरोधी हो सकते हैं, कुछ लोग केजरीवाल के समर्थक हो सकते हैं। इस बात से मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मुझे इस बात से ऐतराज है कि चुनाव के वक्त इन प्रक्रिया आचार संहिता लगने के बाद आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को यदि गिरफ्तार करते हैं तो आप लोकतंत्र को खत्म करने पड़ेगा। अरे केजरीवाल ने घोटाला किया है तो जेल जाना पड़ेगा। ये सुनिए केजरीवाल ने घोटाला किया, ये कह रहे हैं। कोर्ट ने जमानत दी क्या? नहीं, कोर्ट दे देगा जमानत यार। देख तू यार मेरे पीछे मत। देखिए भाई ये चुनाव करेगा। हाँ, ये जो अपराध करेगा वो जेल जाएगा, और जो अपराध करेगा वो जेल जाएगा, जो विकास करेगा वो सत्ता में आएगा। बोल बाकी भी। देखिए ये वाली बात जो है, ये वाली बात है जो सिंपल सी बात है। मथुरा में आखिर किस तरह से तस्वीर है, यहाँ पर अलग अलग जो मुद्दे हैं वो जरूर देखने वाली बात है। अब वाकई में यहाँ पर आखिर मुद्दे, विकास के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे और जो तमाम सुरक्षा के मुद्दे हैं, आखिर उसको लेकर लोग क्या सोचते हैं, किसके मन में क्या खास बात है, कौन सा प्रत्याशी है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है ब्रजभूमि में चुनाव बढ़ चढ़कर बोल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट कृपाल सिंह नेगी के साथ नैना यादव, इंडिया डेली लाइव, मथुरा।